सोशल मीडिया पर इन दिनों बवाल मचा हुआ है। हर तरफ देखो ये इसी बात की चर्चा हो रही है। एक वो चैनल जिसमें आए थे इंडिया गॉट टैलेंट में जो कुछ नवयुवकों ने नवयुवतियों ने कुछ गलत कमेंट किए थे, आपत्तिजनक कमेंट किए थे। तो उस बात को लेकर जो है हमारे सारे समाज में चर्चा हो रही है। ठीक है, हमारा समाज जो है अवेयर भी है, ऐसी नहीं है, तो लोगों ने खुलकर विरोध किया कि इस तरह से हम अपने देश को क्या परोस रहे हैं। तो ठीक है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने आजादी दी है, फ्रीडम टू टॉक दी है कि हम बात कर सकते हैं, हमें बात करने का अधिकार है। लेकिन उस अधिकार की आड़ में हम उसका कितना गलत प्रयोग कर रहे हैं, किसी को कुछ भी कह देते हैं। और बड़े बुजुर्गों को तो युवा पीढ़ी ने एक समझ लिया है कि इनका अपमान करो। अगर वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते भी हैं तो उनको कैसे कैसे कमेंट करते हैं, उनको बूढ़ा कहकर बुलाते हैं, कुछ भी कहते हैं। ठीक है, हमारे जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम तब टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े थे, बट वी आर इंटेलिजेंट। हम नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी को एक माध्यम बनाकर उसको समाज को जो क्या देते हैं, ये चीज ज्यादा मायने रखती है। टेक्नोलॉजी को अपनाकर अगर समाज को अगर गलत दिशा दे रहे हैं तो उस पर जो है बहुत कड़ी निगाह रखनी चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी, हमारे कानून को भी, और दुनिया को, समाज को, सबको इस पर कड़ा विरोध करना चाहिए। क्योंकि सवाल जो है हमारे देश के भविष्य का है। क्या ऐसी युवा पीढ़ी जो जिनको रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है, जिनको पाप पुण्य का कुछ पता नहीं है, जिनको कर्म अकर्म की थ्योरी नहीं पता, धर्म अधर्म के बारे में कुछ नहीं पता, कहां लेकर जाएगी हमारे देश को? क्या करेगा हमारा देश? कितना क्या हमारे जो संस्कार जो है सारी दुनिया में इसका फेमस है। तो हमारी ही ये मीडिया थी जो कहती थी, हम लाए हैं तूफान से कश्ती उतार के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। यही मीडिया था ना जो ऐसी बातें सिखाता था हमें। अब क्या हो गया है ऐसी युवा पीढ़ी को, क्यों इस तरफ जाती है कि हर चीज सेक्स से ही शुरू होती है, सेक्स पर ही खत्म होती है, गाली गलौज को आम बात मानी गई है। तो हम जो है बाहर के देशों की नकल करते हैं, लेकिन ये धरती जो है गौतम बुद्ध की धरती है, श्री राम की धरती है, हमारे गुरुओं की धरती है। इस पर हम ऐसी अपवित्र बातें जो फैलाते हैं तो वो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। तो इसके पीछे का भी कुछ रीजन है, क्योंकि जो इन बच्चों की परवरिश के समय जो कुछ मिस्टेक्स रह गई हैं, परवरिश के समय इन पर पूरा फोकस नहीं किया गया। पेरेंट्स क्या करते हैं, बचपन से ही बच्चों को जो है टेक्नोलॉजी से पूरे रख देते हैं, फोन हाथ में पकड़ा देते हैं, खाओ खाना बेटे खाओ। और बस उनके हाथ में फोन जरूर चाहिए, बड़ों के हाथ में हो चाहे ना हो, लेकिन छोटे बच्चों के हाथ में जो है फोन जरूर होना चाहिए। तो फोन से बचपन से ही एडिक्शन होती है, वो बचपन से ही उनका खिलौना बन जाता है। फिर उस खिलौने को इस तरह से खेलते हैं कि वे खिलौना ही उनको खा जाता है। उनको तो खाता ही खाता जो सारे समाज को घुन लगाता जाता है, सारे समाज को गलत दिशा में लेकर जाता है। तो ठीक है, हमें ये खिलौने मिले हैं, सोशल मीडिया मिला है, लेकिन एक इसका अच्छे तरीके से प्रयोग नहीं हो रहा। अगर अच्छे तरीके से इसका प्रयोग हो तो ये समाज जो है दिन ब दिन तरक्की कर सकता है। क्यों छोटी छोटी बातों पर हमें समाज में बुराइयां चारों तरफ नजर आनी शुरू हो गई हैं? हर कोई देखो किसी को चीट कर रहा है, किसी को कंपैरिजन कर रहा है। और देखो, हाँ, ये सारा दोष अगर युवा पीढ़ी का ही माना जाए तो वो भी नहीं ठीक, क्योंकि कुछ बातें जो है हमारी पीढ़ी ने बच्चों को सिखाई हैं। जैसे ये चीजों में मिलावट करना, ये बड़े समय से चला आ रहा है कि चीजों में कैसे खाने पीने की चीजों में कंकड़ डाल देते हैं, दूध में पानी मिला देते हैं, और बहुत सारी जो ऐसी खाने पीने की चीजों में, सब्जियों में मिलावट, फलों में मिलावट, हर एक चीज में मिलावट चल रही है। और नकल करना भी बड़े चिर समय से ये ट्रेंड चलता आ रहा है कि जब सारा साल मत पढ़ो, जब एग्जाम आएंगे कि मोटी कहीं से किसी को फीस दे दो, बस अपनी नकल मारो और पास हो जाओ, और क्या। ऐसे तो हमारा समाज बन गया है। इस तरह की बातों से जो है, ये हमने ही कुछ बच्चों को ऐसी गलत बातें सिखाई हैं। हमारा भी कसूर है इसमें, हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है घर से स्टार्ट की और उन बच्चों ने पकड़ लिया। अब वो उनकी छोटी मिस्टेक जो है बिगर मिस्टेक बनकर आती है और उनको ये बातें बुरी नहीं लगती। वो कहते हैं ऐसा नॉर्मल है, ऐसा ही चलता है, ऐसे ही समाज होता है।
तो युवा पीढ़ी को क्या जो है अपने पेरेंट्स के साथ रहना नहीं चाहते, वो अकेले रहना चाहते हैं। देखो पहले जॉइंट फैमिलीज थे, जॉइंट फैमिलीज में एक ही परिवार में कितने लोग रहते थे, सब मिलजुल कर रहते थे, बड़ों का डर होता था, बड़ों से अच्छी शिक्षा मिलती थी उनको। अब तो सिंगल फैमिलीज रह गई है, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा। और उस वो भी अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पेरेंट्स के साथ रहना नहीं चाहता, वो कहता मैं अकेला रहूंगा। उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आता है। तो ऐसी चीज जो समाज का रुझान ऐसा बन गया है, तो इस तरीके से जो है लाइफ जो है उसके बुरे तरीके की तरफ जाना शुरू हो गई है। जो अच्छे गुण थे समाज के, जो हमने अपने बच्चों को, ये देखो हमने जो छोटी-छोटी मिस्टेक्स की, तो आज की युवा पीढ़ी जो है वो एक बिगर मिस्टेक्स के रूप में बाहर निकली है। अब ये बिगर मिस्टेक्स वाली जो युवा पीढ़ी है अपने बच्चों को क्या देगी? फिर तो बम फटेंगे, फिर तो उनकी आने वाली पीढ़ी जो है वो बहुत ही खराबी ला देगी समाज में। तो कहीं न कहीं तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना, कहीं न कहीं तो स्ट्रिक्टनेस चाहिए। देखो बहुत सारे लाइव प्रोग्राम देखते हैं, क्या परोस रहे हैं, क्या घटिया हरकतें कर रहे हैं और उसके हरकतों के बीच में वो जो है ऐसे वो सोच रहे हैं कि ये बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। तो इस पर भी जो है कंट्रोल होना चाहिए। और जो मर्जी जो ऐसा मर्जी गलत कमेंट कर देते हैं, कुछ आ जाते हैं, तो ऐसे जो है चीज़ों पर पूरा ही कंट्रोल होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है हमारे समाज को खराब कर रही हैं। बड़ों का अपमान करना बच्चों के लिए एक खेल बन गया है कि कर दो बड़ों का अपमान, इनको क्या पता, इनको क्या टेक्नोलॉजी का पता। हम जो इतने इंटेलिजेंट है वो खुद को ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। लेकिन देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो है ब्रेन की प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम्स आज की युवा पीढ़ी को है। हम जैसे जो बड़े लोग हैं, बिग एज में हैं, उनको इतनी मानसिक प्रॉब्लम नहीं है, जितनी मानसिक प्रॉब्लम आज की युवा पीढ़ी को है। अब छोटे से बच्चे से लेकर जो जैसे यंग एज तक जाते हैं बच्चे, तो इन सबको इतनी मानसिक प्रॉब्लम हो चुकी है, बहुत सारी स्ट्रेस एंड एंग्जायटी और डिप्रेशन से घिरे हुए हैं, इनको पता ही नहीं है, तरह-तरह की ओसीडी चल गई है। ये सब जो है प्रॉब्लम्स क्यों आई है? क्योंकि इन्होंने जो है सही आचरण से जो है अपना जीवन नहीं जिया। इनको गुड संस्कार नहीं मिले। इन्होंने अपना जीवन अपनी मर्जी से जिया। फ्रीडम चाहिए हमें। फ्रीडम की आड़ में जो है जो गलत हरकतें होती हैं, उस पर कुछ ना कुछ, कहीं ना कुछ समाज को भी कंट्रोल करना पड़ेगा और हमारे कानून के शिकंजे भी जो है सख्त होने चाहिए। जिससे जो है ऐसी चीजें जो समाज को हम दे रहे हैं उसे इनके लिए तो सहज होता है, लेकिन जो बाकी की दुनिया है उनके लिए ये बातें सब असहज है, वो सहन नहीं कर पाते। फिर ये समाज ही हमारा जो है फूट पड़ेगा इनके खिलाफ और कानून को भी इसके लिए पूरा शिकंजा जो है कसना पड़ेगा। तो सारा कसूर हम युवा पीढ़ी का निकाल जाएं ऐसा नहीं है, इनको जो संस्कार गलत दिए हैं, अब ये अपनी नई आने वाली पीढ़ी को कैसे संस्कार दे रहे हैं, कैसी आने वाली भारत होगा। हमने अपने भारत को बचाना है। इस भारत को हमने आजादी ली है बड़ी मुश्किल से, बहुत कष्ट सहे हैं, बहुत दुख झेले, बहुत परेशानियां झेली है, उसको ये लोग मजाक समझते हैं और इसका हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारे जो सिद्धांत है उनको उनकी तार-तार कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर जो है कड़ा जो है कानून जो चलना चाहिए और समाज जो है खुलकर विरोध कर रहा है तो ये अच्छी बात है। लेकिन एक बात और, बार-बार हम बुराई का ही ज़िक्र करते जाते हैं, ये ऐसा हो गया, वो ऐसा आ गया, उस वीडियो में ये बात होगी, उस वीडियो में ये बात होगी। जब प्रॉब्लम पर ही फोकस किए जा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम और बढ़ेगी। हमको इकट्ठे होकर उसके सॉल्यूशन पर काम करना है कि सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का। अब जो गलती हो गई है सो हो गई है। और भी बहुत सी गलतियां हो रही हैं, बहुत सारी जगहों पर गलतियां हो रही हैं। हम सिर्फ गलतियों पर फोकस कर रहे हैं, हमको जो फोकस करना है सॉल्यूशन पर कि क्या करें ऐसा जिससे समाज जो है हमारा उसका उत्थान हो, ऊंचा उठे, हमारे भारत का नाम रोशन हो। ये गौतम बुद्धा की धरती, ये श्री राम की धरती, ये हमारे गुरुओं की धरती फले फूले और इसमें पुराने संस्कार, हमारा नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन हो। तो ऐसा कुछ करें, तो आओ कुछ ना कुछ तो ऐसा करें जिससे हमारे भारत का नाम रोशन हो। जय हिंद।